Welcome Ashutosh Rastogi. थैंक यू रितु। नमस्कार। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो शख्स है ये इस बिजनेस में क्यों और कैसे आया। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से पास की। मैं फिर जैसे सब आईआईटीएंस होते हैं स्कॉलरशिप मिली, कनाडा चला गया, वहां पे मास्टर्स की, फिर पीएचडी की। क्यों? क्योंकि मेरे मां बाप और सोसाइटी यही कहती थी कि जो आपका इनकम लेवल है, योर इनकम लेवल इज नो हाउ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। आपकी नो हाउ इतनी है, मैंने इंजीनियरिंग की, मेरी नो हाउ बढ़ी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, सैलरी बढ़ जाएगी। नो हाउ और बढ़ा लो, मास्टर्स, सैलरी और बढ़ जाएगी। पीएचडी की, नो हाउ और बढ़ गई, सैलरी और बढ़ गई। इसी तरीके से डॉक्टर्स को देखिए, डॉक्टर से पहले ग्रेजुएट, नो हाउ इतनी, वर्थ इतनी। एमबीबीएस, नो हाउ बढ़ी, इनकम बढ़ गई। स्पेशलाइजेशन, एमडी और एमएस, नो हाउ और बढ़ी, इनकम और बढ़ गई। तो ये एक ट्रेडिशनल सेटअप है और इसी सेटअप को मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। बहुत बढ़िया कैरियर था, यूएस पैटेंट्स मिल गए, बढ़िया घर थे, एक नहीं कई घर थे। वी वर लिविंग ऑन अ लेक, कई गाड़ियां थी। एक दिन मेरे ऑफिस में एक और केमिकल इंजीनियर ने मुझे बुलाया। उसका नाम था टॉम वॉरेन। टॉम ने कहा कि ऐश, व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस। मैं बोला ओके। उसने एड्रेस दिया, मैं ड्राइव करके गया तो हमारा एक बढ़िया सा घर था लेक के ऊपर। पर जब उसके घर पहुंचे तो देखा कि उसका घर जो है रैंच के ऊपर है। और उस जमाने में उसका घर जो था $1 मिलियन हाउस था। उस जमाने में करीब 15 साल 16 साल पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटराइज उसका घर था पूरा। बहुत बढ़िया। तो उसने फिर पूछा कि ऐश, डू यू वांट टू गो फॉर अ राइड। मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट। तो वो मुझे अपने गैराज लेके गया। मेरे गैराज में गाड़ियां थीं। जब उसने गैराज खोला तो उसके गैराज में एयरप्लेन था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उसने एयरप्लेन को निकाला अपने ही घर पे। उसके पास एक लंबा सा रास्ता था जो उसकी एयर स्ट्रिप थी। हम लोग प्लेन में बैठे और उड़ गए उसके घर से। मैंने बोला टॉम, ये हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आई मीन यू आर अ केमिकल इंजीनियर, आई एम अ केमिकल इंजीनियर, माई नो हाउ इज बेटर देन योर्स। यू आर अ सिंपल केमिकल इंजीनियर, आई हैव अ पीएचडी। मेरे पास गाड़ी है यार, तेरे पास तो प्लेन है। उसने पूछा कि डू यू लाइक ऑल दिस, डू यू वांट ऑल दिस। मैंने बोला यस, व्हाई नॉट। सो ही सेड कि डू यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब। मैंने बोला क्यों। उसने बोला कि तुम्हें बड़ा गर्व है अपनी नो हाउ पे, पर नो हाउ से हमेशा लिमिटेड पैसा बनता है। ऐश, व्हाट यू नीड इज नो व्हाई। उसने बोला कि नो हाउ वाला जो आदमी होता है वो हमेशा एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉय हिंदी में इसको कहते हैं नौकर,
सरकारी नौकर अच्छा नहीं लगता है लोगों को, बट इट्स अ फैक्ट। उसने मुझसे बोला कि तुम जिंदगी भर डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय, एक नौकर रहना चाहते हो, कि क्या तुम मालिक बनना चाहते हो? मैंने बोला कि आई नेवर थॉट अबाउट इट। बोला थिंक, सोचो कि अगर तुम हमेशा नौकरी में रहोगे, सो यू विल लीड अ लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी। डू यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ मैग्निफिसेंस? नो हाउ, नो व्हाई। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक दुनिया कहीं और थी, कुछ और सोच थी लोगों की। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं? कि क्या आप एक्टिव इनकम में होता है कि आप अपना समय डालते हैं और आपको पैसा मिलता है। एक और तरीके का पैसा होता है पैसिव इनकम, वेयर द मनी वर्क्स फॉर यू। तो ये डिफरेंस होता है। नो हाउ वाला आदमी हमेशा एक्टिव इनकम में रहता है, और नो वाई वाला आदमी ही क्रिएट्स एन एसेट, और वो एसेट फिर काम करता है उसके लिए, और उस एसेट से पैसा मिलता है, आप फ्री हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ डू यू वांट टू लीड योर लाइफ? नो हाउ या नो वाई? एक नो वाई वाला आदमी अपने सपनों के लिए जीता है, और नो हाउ वाला आदमी किसी और के सपने पूरा करता है। यहां पे आप आज बैठे हुए हैं। 7 साल पहले जो बगल में बिल्डिंग है, वहां पे बिल्कुल ऐसा ही एक खाली मैदान था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक शख्स आया वहां पे, उस समय यहां पे कुछ नहीं था, और उस समय उसने ये बिल्डिंग बनाई जो आपके बगल में है। दूरदृष्टि थी उसकी। लोग कह रहे थे तुम कहां जंगल में बिल्डिंग बना रहे हो? दृष्टि से लिमिटेड पैसा बनेगा, दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा बनता है। आपकी दूरदृष्टि कहां तक है? क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है, आपको जाना कहां।